हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रुप की डेफिनेशन। सबसे पहले तो यहाँ से हमारा ग्रुप थ्योरी मेन जो टॉपिक है वो स्टार्ट हो रहा है। तो ग्रुप क्या होता है, इसके लिए क्या होता है, लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट। लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टार। स्टार कोई ऑपरेशन ले लिया हमने। लेट स्टार is any operation. Let star is any operation. स्टार इज एनी ऑपरेशन। ठीक है कि जी कोई भी हमने नॉन एम्प्टी सेट ले लिया और स्टार कोई भी ऑपरेशन है। स्टार के मतलब क्या है कि एडिशन भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, कंपोजिशन भी हो सकता है। ठीक है, तो जी स्टार इज ग्रुप इफ। जी स्टार ग्रुप कब होगा, जब फॉलोइंग कंडीशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, जब क्या फॉलोइंग कंडीशन को सेटिस्फाई करे अपना। फर्स्ट क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी में ये होता है कि भाई मान लिया फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी, कोई नंबर है जो सभी ग्रुप के सभी एलिमेंट हो, उनमें से कोई एक ले ले। फॉर ऑल हर एक के लिए, इसका कहने का मतलब कि हर एक एलिमेंट के लिए, जी के हर एक एलिमेंट के लिए। फॉर ऑल बी बिलोंग टू जी, हमने क्या कि कोई भी एलिमेंट उठा लिया अपनी मर्जी से, एक ए ले लिया एक बी ले लिया। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों के बीच में स्टार ऑपरेशन लगाऊं, तो इन दोनों के बीच में जो स्टार ऑपरेशन लगाया है तो क्या करेगा, ये जी का ही मेंबर होना चाहिए। तो ये होती है अपनी क्लोजर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्या है, दूसरी होगी अपनी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसमें क्या होता है, इसमें मैंने कोई तीन एलिमेंट ले लिए, फॉर ऑल ए बी सी, ग्रुप के कोई तीन एलिमेंट ले लिए। ठीक है, ग्रुप के कोई तीन एलिमेंट ले लिए और फिर क्या करेंगे, अगर वो इस कंडीशन को होल्ड कर रहे हैं तो ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, यह है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, जो थर्ड प्रॉपर्टी होगी हमारी, थर्ड प्रॉपर्टी वो क्या होगी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होनी चाहिए ना। थर्ड प्रॉपर्टी कौन सी है, आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी एक बार लिख लेते हैं फिर समझाते हैं इसको। आइडेंटिटी इसमें क्या होगा भाई, आइडेंटिटी क्या है कि ग्रुप के हर एक एलिमेंट के लिए, फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी, ग्रुप के हर एक एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग टू जी, कि कोई ग्रुप के हर एक एलिमेंट के लिए कोई एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा ग्रुप का, सच दैट ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए इक्वल टू ए। ठीक है, कि मतलब आइडेंटिटी क्या कौन सा एलिमेंट होता है कि ग्रुप के हर एक एलिमेंट के लिए हमारे पास एक ग्रुप का ही एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, इस तरीके से कि अगर हम उसके ऊपर किसी भी एलिमेंट के ऊपर वो ऑपरेशन अप्लाई करके उसके साथ कॉम्बिनेशन अगर बनाए हम तो क्या हो जाएगा, खुद ग्रुप का एलिमेंट वही आ जाएगा जिसके साथ भी इसका कोऑर्डिनेशन होगा। मान लिया कोई एलिमेंट ए ले लिया, ए के साथ मैंने स्टार ऑपरेशन लगा लिया
सॉरी स्टार ऑपरेशन के साथ ई हो गया, ठीक है, या ई स्टार ए लिख दो तो फिर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट अपन फोर्थ क्या होगा, इनवर्स। इनवर्स इनवर्स क्या है कि ये भी बिल्कुल ऐसे ही है, फॉर ईच एलिमेंट A belong to G, there exist A inverse belong to G, there exist A belong to G such that A star A inverse और A inverse स्टार A आइडेंटिटी है, ठीक है। तो ये चार प्रॉपर्टी है, तो एक बार बता देती हूँ आपको मैं कि क्या है भाई ये। तो ग्रुप की डेफिनेशन क्या है, ग्रुप की डेफिनेशन क्लियर होते ही चीजें आसान हो जाएंगी भाई। जैसे पहला है लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट, भी सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए जी, ठीक है। कोई स्टार ऑपरेशन है, स्टार ऑपरेशन का मतलब यही है कि प्लस है, माइनस है, एडिशन है, सॉरी प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लीकेशन है, कंपोजिशन है, भाई किसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं जी स्टार ग्रुप तब होगा अगर ये चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। क्लोजर प्रॉपर्टी, कोई भी, इसको हम ऐसे बोले, कोई भी दो एलिमेंट उठा लो ग्रुप के, कोई भी दो एलिमेंट उठा लो ग्रुप के, और जो गिवन ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद कंबाइनली अगर वो ग्रुप में बिलोंग कर रहा है तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा ये है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है कि हमने कोई भी तीन एलिमेंट उठा लिए ग्रुप जी के, कोई भी तीन एलिमेंट उठा लिए ग्रुप जी के, वो क्या है कि अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं ए स्टार बी स्टार सी और ए स्टार बी स्टार सी, तो एसोसिएटिव होल्ड हो जाएगी। थर्ड कौन सी है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है कि ग्रुप के हर एक एलिमेंट के लिए, ग्रुप के हर एक एलिमेंट के लिए ग्रुप में एक ऐसा एलिमेंट जरूर एग्जिस्ट करेगा कि अगर हर एक एलिमेंट के साथ उसका ऑपरेशन अप्लाई करूं, मैं जो गिवन ऑपरेशन अप्लाई करूं, तो फिर क्या हो जाए, वो खुद एलिमेंट ही हो जाए, वो खुद एलिमेंट ही हो जाए, ठीक है। थर्ड क्या है, इनवर्स। इनवर्स का ये है कि फॉर ईच एलिमेंट, कि ग्रुप के हर एक एलिमेंट के लिए ग्रुप में ही उसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इस तरीके से कि अगर मैं दोनों के ऊपर कंबाइनली ऑपरेशन अप्लाई करूं तो आइडेंटिटी आ जाए हमारी, ठीक है। तो ये हमारी होगी क्या, ग्रुप की डेफिनेशन है। तो अब हम इन चीजों को अप्लाई करके भी देखते हैं, ठीक है भाई। तो देखते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं हम। क्वेश्चन क्या है, जेड इज ए ग्रुप अंडर एडिशन, जेड इज ए ग्रुप अंडर एडिशन, दैट इज, एक दूसरी ये भी है कि जेड प्लस, अगर यहाँ पे प्लस दे रखा है तो इसका मतलब यही है कि जेड प्लस का मतलब यही है कि अंडर एडिशन इज ग्रुप, ठीक है। तो ये हमें शो करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम सॉल्यूशन देखें। तो सबसे पहले तो क्या है कि ये होना चाहिए कि नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। तो जेड क्या है, नॉन एम्प्टी सेट ही तो है, इसमें तो इनफाइनाइट एलिमेंट है। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी हमारी क्लोजर, सबसे पहले तो क्लोजर प्रॉपर्टी होगी ना। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, फॉर ऑल ए बिलोंग टू जेड, ठीक है। हमने कोई भी दो एलिमेंट उठा लिए, ए और बी, आर्बिट्रेरी कोई भी दो एलिमेंट उठा लिए, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ए प्लस बी क्या होगा, जेड से बिलोंग करेगा। जैसे वन और टू, वन, जेड क्या है, इंटीजर है, सेट ऑफ इंटीजर ही तो है। तो जैसे मैंने वन और टू उठा लिए, वन प्लस टू थ्री, थ्री भी तो इंटीजर ही है। तो दूसरा हो गया एसोसिएटिव, एसोसिएटिव में भी दिक्कत नहीं है, एसोसिएटिव है ना प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या हो जाएगा भाई, फॉर ऑल, इसमें तीन एलिमेंट ले लेंगे, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू जेड, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ये आप चेक, मैंने सभी के लिए होल्ड करवा दिया, आप चाहे कोई भी
तीन एलिमेंट उठा लो अपनी मर्जी से, होल्ड हो जाएंगे, चाहे चेक करके देख लेना, ठीक है। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, ठीक है। तो इसमें क्या है कि फॉर ऑल ए बिलोंग टू जेड, फॉर ऑल ए बिलोंग टू जेड देयर एग्जिस्ट जीरो बिलोंग टू जेड। तो आइडेंटिटी अब बता देती हूँ मैं। आइडेंटिटी एलिमेंट हमें अगर पूछेगी आइडेंटिटी क्या होगी, अंडर एडिशन। अगर अंडर एडिशन की बात हो, आइडेंटिटी वो एलिमेंट होता है जो क्या कि हमारे ग्रुप को, जो हमारे ग्रुप को क्या है कि उसके किसी भी एलिमेंट पे कोई भी इफेक्ट ना डाले, उसकी प्रॉपर्टी चेंज ना करे। तो एक जीरो ही ऐसा एलिमेंट है, अगर मैं ए प्लस जीरो करूँ तो ए ही आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है ग्रुप का जो क्या है कि किसी भी, जो क्या है कि किसी भी गिवन एलिमेंट में ऐड करने से क्या खुद एलिमेंट आ जाए, तो वो क्या है, जीरो। तो जीरो जो आइडेंटिटी है वो क्या है, अंडर एडिशन है। अंडर एडिशन क्या होगी, हमेशा इसकी जीरो आइडेंटिटी होगी, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, सच दैट क्या हो जाएगा, ए प्लस जीरो या जीरो प्लस ए, तो क्या हो जाएगा ए। आइडेंटिटी का काम ही यही है, इसको हम न्यूट्रल बोलते हैं कि ये कोई इफेक्ट ना डाले इस पर, ठीक है। तो यही है, जीरो ही एक ऐसा एलिमेंट है अंडर एडिशन की 1 2 3 4 में किसी में भी जीरो जोड़ेंगे ना हम, तो क्या हो जाएगा, खुद वो एलिमेंट ही आ जाएगा। लेकिन अगर हमारे दिमाग में ये भी हो सकता है कि जीरो ही कैसे आया माइंड में, 1 2 3 4 भी तो हो सकते वन। जैसे मान लिया हमने ए ले लिया टू, ए ले लिया टू, और दूसरा क्या है कि जो एलिमेंट हम करें, मान लिया टू ले लिया, सॉरी ए ले लिया टू, और जो हम जेड से बिलोंग करवाना चाह रहे हैं आइडेंटिटी एलिमेंट अपनी मर्जी से, मान लिया मैंने थ्री ले लिया, तो 2 + 3 5। बट क्या क्या और नेक्स्ट एलिमेंट तो आना क्या चाहिए, आइडेंटिटी वो एलिमेंट है जो अगर हम किसी गिवन एलिमेंट में अगर ऐड करें उसको, तो फिर क्या हो जाएगा, खुद एलिमेंट आना चाहिए, खुद एलिमेंट आना चाहिए वो। अगर नहीं आ रहा है तो फिर गलत है आपका, ठीक है। तो अंडर एडिशन जेड की क्या है आइडेंटिटी, जीरो। ये भी याद रखनी है चीजें, काम बहुत आएंगे आगे। तो नेक्स्ट है इनवर्स। इनवर्स में क्या है कि फॉर ऑल ए बिलोंग टू जेड देयर एग्जिस्ट। तो हमने ये कहा था कि डेफिनेशन में फॉर ऑल ए बिलोंग टू जेड देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स। तो अंडर एडिशन, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेशन हम अंडर एडिशन अप्लाई कर रहे हैं, बता देती हूँ एक बार, क्योंकि यहाँ पे हम ऑपरेशन अंडर एडिशन अप्लाई कर रहे हैं ना, यहाँ पे ऑपरेशन अंडर एडिशन अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, फॉर ऑल ए बिलोंग टू जेड। हमने ये बोला था, अगर एक बार डेफिनेशन बता देती हूँ, हमने ये बोला था फॉर ईच एलिमेंट ए बिलोंग टू जी देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स ऑफ जी सच दैट। अगर ए स्टार ए इनवर्स या ए इनवर्स ए स्टार क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है, ग्रुप की आइडेंटिटी, ठीक है। हमारे पास ग्रुप की आइडेंटिटी कितनी है, हमारे पास ग्रुप की आइडेंटिटी कितनी है, जीरो। ग्रुप की आइडेंटिटी कितनी है हमारे पास, जीरो है ना। तो फिर जीरो आना चाहिए, कब आएगा जीरो, और ऑपरेशन कौन सा है, एडिशन। तो कब आएगा जीरो, कब आएगा जीरो, देयर एग्जिस्ट माइनस, अगर मैं ए में माइनस ए ऐड कर दूं तभी तो जीरो आएगा, ठीक है। सच दैट ए माइनस ए इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो क्या होगा, चारों प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, तो क्या होगा, सो जेड प्लस कि जेड अंडर एडिशन इज, जेड अंडर एडिशन इज ग्रुप, ठीक है। होगी भी, ठीक है ना, जेड अंडर एडिशन इज ग्रुप। तो एक बार और बता देती हूँ कि ग्रुप क्या है, लेट जी भी कोई नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, पहली कंडीशन। जो स्टार हम ऑपरेशन लगाएंगे, एक ऑपरेशन ले लिया हमने, ऑपरेशन का मतलब यही है, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लीकेशन है, या फिर कंपोजिशन है, जो भी है, ठीक है। तो जी स्टार इज ए ग्रुप, ये ग्रुप तभी होगा जब ये चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। क्लोजर प्रॉपर्टी को, सीधी सी बात है, कोई भी दो एलिमेंट उठाओ ग्रुप के, उन दोनों पे वो ऑपरेशन अप्लाई करो, अगर उनका कॉम्बिनेशन ग्रुप में है तो क्लोजर हो गया। दूसरी क्या है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि कोई भी तीन एलिमेंट उठाओ, उनका इस तरीके का अगर रिलेशन होल्ड हो रहा है तो क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी, ठीक है।
आइडेंटिटी में क्या है कि ग्रुप के हर एक एलिमेंट के लिए कोई एक ऐसा एलिमेंट ग्रुप के हर एक एलिमेंट के लिए कोई एक ऐसा एलिमेंट जरूर एग्जिस्ट करेगा जिसको हम ग्रुप के हर एक एलिमेंट के साथ अप्लाई करें तो फिर क्या आ जाएगा हमारा, ग्रुप के अगर हर एक एलिमेंट के साथ अप्लाई करें तो फिर क्या आ जाएगा, वो खुद एलिमेंट है। ठीक है, ये चीज हो गई। नेक्स्ट क्या भाई, इनवर्स फॉर ईच एलिमेंट ए बिलोंग टू जे, कि ग्रुप के हर एक एलिमेंट ग्रुप के हर एक एलिमेंट के लिए हमारे पास एक उसका इनवर्स पक्का एग्जिस्ट करेगा। इस तरीके से करेगा उन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या हो, ग्रुप की आइडेंटिटी आ जाए। उन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या हो, ग्रुप की आइडेंटिटी आ जाए। तो जो हमने इसमें एग्जांपल लिया है, जेड इज ए ग्रुप अंडर एडिशन, ये तो ऐसे बोल दे आपको, या फिर ऐसे बोल दे जेड प्लस इज ग्रुप, तो इसका यही मतलब हो जाता है कि जेड अंडर एडिशन की बात हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहला ये क्लोजर प्रॉपर्टी, सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी है वही है, कोई भी दो इंटीजर उठा लो, उन दोनों का सम क्या होगा, इंटीजर ही होगा। ठीक है, दूसरा एसोसिएटिव, यही है, कोई भी तीन इंटीजर उठा लो, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, थर्ड क्या, आइडेंटिटी, कि हमें ये पता है ऐसा ऐसा कौन सा इंटीजर है, हम इसको ऐसे बोलते हैं, ऐसा कौन सा इंटीजर है जो हम किसी भी इंटीजर में ऐड करें तो वो खुद इंटीजर आ जाए। तो जीरो ये एक ऐसा है जो किसी को चेंज नहीं करता, तो फिर क्या हो जाएगा, ए प्लस जीरो इक्वल टू जीरो प्लस ये हो जाएगा। थर्ड क्या है, इनवर्स, फॉर ऑल ए बिलोंग टू जेड देयर एग्जिस्ट माइनस ए बिलोंग टू जेड। ठीक है, इनवर्स का मतलब ये है कि जेड के हर एक एलिमेंट के लिए एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि दोनों का एडिशन हम करें तो क्या, ग्रुप की आइडेंटिटी आ जाए। तो ए के लिए अंडर एडिशन तो माइनस ए ही होगा, ए माइनस ए इक्वल टू जीरो। सो जेड इज जेड प्लस इज ग्रुप। तो एक और दिमाग में आया मेरे यहाँ से, एक एग्जांपल लेते हैं, क्या जेड माइनस इज ग्रुप, कि जेड माइनस ग्रुप है, जेड माइनस ग्रुप है। तो इसको हम ना एग्जाम्पल लेके करते हैं। जैसे मान लिया, फर्स्ट अगर हम क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करें, क्लोजर प्रॉपर्टी तो इसमें क्या ले लिया मैंने, कोई भी दो इंटीजर ले लिए, 1 और 2। ठीक है, दोनों जेड से बिलोंग कर रहे हैं, तो माइनस है बीच में, तो क्या हो गया, 1 माइनस 2, क्या हो गया, -1 तो जेड से बिलोंग कर रहा है, तो क्या हो गया, क्लोजर प्रॉपर्टी तो होल्ड हो रही है। दूसरा क्या है, एसोसिएटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में मान लिया मैंने 1 2 और 3 ले लिया, तीनों जेड से बिलोंग कर रहे हैं, तो अब कंडीशन होल्ड होनी चाहिए, कौन सी, वही ए प्लस बी, मतलब सॉरी, यहाँ पे ऑपरेशन हम माइनस ले रहे हैं, बाई मिस्टेक लिखा गया अभी, यहाँ पे ऑपरेशन क्या ले रहे हैं, हम माइनस ले रहे हैं। तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, ए माइनस ये होना चाहिए, ये ए माइनस बी माइनस सी, ये होल्ड होनी चाहिए, होल्ड होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इसमें पुट करेंगे, यहाँ पे जब हम इसमें पुट करेंगे 1 2 3 लिया है, तो 1 माइनस 2 माइनस 3, तो कितनी वैल्यू आएगी, 1 प्लस 1 2 आ गई। और जब हम इधर वाली साइड लेते हैं तो 1 माइनस 2 माइनस 3, तो कितनी आ गई, क्या ये -4 नहीं आ गई, तो फिर क्या होगा, 2 इज नॉट इक्वल टू -4, सो नॉट होल्ड एसोसिएटिव, नॉट होल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हो रही है, तो फिर क्या होगा, चारों प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए थी और हमारी क्या एसोसिएटिव होल्ड नहीं हो रही, तो क्या, जेड माइनस इज नॉट ग्रुप। आगे हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, है ना।
आगे हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, बाकी चेक करने की क्या जरूरत है जब हमारा यही होल्ड नहीं हो रहा है। देखो भी इसमें क्या लिया है कि इसने पूछा है कि जेड माइनस, भाई जेड है सेट ऑफ इंटीजर अंडर माइनस ऑपरेशन ग्रुप है या नहीं, तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो होल्ड होगी। मैंने क्या किया, अगर हमें कंट्राडिक्ट करना हो ना तो हम एग्जांपल लेते होते हैं, तो हमने क्या किया 1 और 2 ले लिया कोई भी, ठीक है। इनका चलो सब्ट्रैक्शन तो होल्ड हो रहा है, ठीक है। बट क्या कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में दिक्कत हो रही है। 1 2 3 लिया हमने बिलोंग टू जेड, बट क्या कि ए माइनस बी माइनस सी, ये तीनों का अगर हम ये करें तो फिर क्या हो जाएगा ए माइनस बी माइनस सी, ठीक है। तो अब देखते हैं ये होल्ड होगी या नहीं होगी, होनी तो चाहिए। अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 1 2 3 मैंने कोई भी तीन एलिमेंट उठाए तो ये क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आ रही, तो एसोसिएटिव नहीं है तो फिर जेड माइनस क्या है, ग्रुप नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं अभी। ऐसे भी एक हम कर लेते हैं नोट, आप लोग करके भी देखना, मेथड यही रहेगा कि क्या सेट ऑफ रेशनल नंबर अंडर एडिशन, सेट ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन, नेक्स्ट है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर एडिशन इज ए ग्रुप, ठीक है। ये ग्रुप होंगे, आप लोग एक बार इसको ट्राई करके जरूर देखना। क्यू प्लस रेशनल नंबर अंडर एडिशन, रियल नंबर अंडर एडिशन और कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर एडिशन इज ग्रुप, तो इनकी आइडेंटिटी क्या होगी, विद आइडेंटिटी with identity 0 with identity 0 and इनवर्स ऑफ ए। इनवर्स ऑफ ए का मतलब कोई भी एलिमेंट, हर एक एलिमेंट क्या होगा अंडर एडिशन, तो ए का इनवर्स क्या होगा माइनस ए ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस, ठीक है। तो ये एक बार करके भी देखना आप लोग, बिल्कुल ईजी है, ऐसे ही हमें प्रोसेस करनी है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें चेक करना है Zn अंडर एडिशन इज ग्रुप, Zn अंडर एडिशन क्या ये ग्रुप है, तो देख लेते हुए जो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी होगी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी है जो फॉर ऑल ए बिलोंग टू Zn, ठीक है। फॉर ऑल ए बिलोंग टू Zn, फॉर ऑल बी बिलोंग टू Zn, भाई ए और बी कोई भी दो एलिमेंट हमने उठा लिए, ठीक है। कोई भी दो एलिमेंट Zn के, अगर हम उन दोनों का एडिशन करें, तो क्या वो Zn में बिलोंग करेंगे, ठीक है, होल्ड हो जाएगी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव। दूसरी प्रॉपर्टी क्या भाई, एसोसिएटिव। वही फॉर ऑल ए बी सी, हमने कोई तीन एलिमेंट उठा लिए Zn के, ठीक है। कोई तीन एलिमेंट उठा लिए तो सभी के लिए होल्ड करेगी ये ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ये भी होल्ड हो जाएगी। तो नेक्स्ट हमारी थर्ड प्रॉपर्टी, तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, आइडेंटिटी, ठीक है। आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी क्या है, फॉर ऑल ए बिलोंग टू Zn, कि Zn के हर एक एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट जीरो बिलोंग टू Zn। हमने ये कहा नहीं, आइडेंटिटी वो एलिमेंट होता है कि जो किसी की प्रॉपर्टी चेंज ना करे या जो उसके बिहेवियर को चेंज ना करे। जैसे अंडर एडिशन है, अंडर एडिशन बात कर रहे हैं तो ए में ऐसा कौन सा एलिमेंट होगा Zn का जो ऐड करने पे ये ए ही आए, वो जीरो ही होगा, वो क्या होगा, जीरो ही होगा। जीरो बिलोंग टू Zn such that a प्लस जीरो इक्वल टू जीरो प्लस ए इक्वल टू ए, ठीक है, ये भी होल्ड हो रही है। फोर्थ है इनवर्स, तो क्या है कि फॉर ईच a belong to Zn, for each a belong to Zn there exist n minus a belong to Zn,
कि जेड एन के हर एक एलिमेंट के लिए वहां पे क्या होगा, एन माइनस ए एग्जिस्ट करेगा जो उसका इनवर्स होगा, सच दैट ए प्लस एन माइनस ए इक्वल टू एन माइनस ए प्लस ए इक्वल टू एन। तो क्या ये जीरो नहीं हो जाएगा? कैसे? अब अगर हम देखें, हम एक चीज कर चुके पहले कि जैसे जेड एन क्या है, सबसे पहले हमने जेड एन सेट लिया था। तो जेड एन सेट क्या होता है? सेट ऑफ रिमाइंडर ऑफ इंटीजर डिवाइडेड बाय एन। किसी भी इंटीजर को एन से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है वो क्या होता है? जेड एन का मेंबर होता है। ठीक है, तो जेड एन का मेंबर होता है। तो अब ये एन है, एन एलिमेंट है और एन ही है, जेड एन है, एन एलिमेंट है। तो एन को जब मैं एन से डिवाइड करूंगी तो क्या आ जाएगा? रिमाइंडर जीरो, तो है ना। तो जब क्या करूंगी मैं, एन को एन से डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? जीरो। इनवर्स एक्चुअल में होता क्या? इनवर्स वही तो होता है कि हर एक एलिमेंट का इनवर्स वही एलिमेंट होता है। अगर उन दोनों उस एलिमेंट को और उसके इनवर्स को अगर मैं ऐड करूं तो ग्रुप की आइडेंटिटी आनी चाहिए। ग्रुप की आइडेंटिटी क्या है? जीरो, तो जीरो ही आना चाहिए। तो हमारा ये होल्ड हो रहा है। जैसे ही मैंने ये प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई की, एन आ गया मेरा। लेकिन यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है, हमें डेफिनेशन क्लियर होनी थी चाहिए जेड एन की। जेड एन की डेफिनेशन क्या है? सेट ऑफ रिमाइंडर ऑफ इंटीजर डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, तो डिवाइडेड बाई एन करते क्या आ जाएगा? रिमाइंडर जीरो आ जाएगा। लिख भी देती हूँ, चलो इसको एक बार कि भाई जब मैंने क्या किया यहाँ पे, when n is divided, when n is divided by n, then remainder will be जीरो। ठीक है, एक बार इसकी जेड एन की डेफिनेशन भी देख लेना आप लोग कि यही था, क्या था कि सेट ऑफ रिमाइंडर, जेड एन क्या था? जेड एन था भाई सेट ऑफ रिमाइंडर ऑफ इंटीजर व्हेन डिवाइडेड बाय एन। जब एन से डिवाइड करेंगे किसी भी इंटीजर को तो फिर क्या हो जाएगा? जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या होगा? उस सेट का मेंबर होगा। तो अब हमें ये भी पता है कि भाई जैसे है ना, क्या देयर एग्जिस्ट एन माइनस ए, इस तरीके से होगा एन सच दैट ए प्लस एन माइनस ए इक्वल टू एन माइनस ए। ये हमारी प्रॉपर्टी है ही। एन आ गया था, जब मैंने एन को डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा? जीरो आ गया रिमाइंडर। एक और भी बोल देते हैं हम इसको हम एक ये चीज भी बोल देते हैं, ये थोड़ी सी उससे अपर लेवल की हो जाएगी। अंडर मोडुलो एन, अंडर मोडुलो एन, अंडर मोडुलो एन इट इज जीरो, इट इज जीरो। कैसे? हमने ये किया था, अभी एक बार बता देती हूँ। अंडर मोडुलो एन है, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है, अब ये तो आप मानते हो कि जो जेड एन का सेट है वो क्या है? सेट ऑफ रिमाइंडर्स ही तो है ऑफ इंटीजर डिवाइडेड बाई एन। तो अब मैं इसको एक बार थोड़ा सा रफली बता देती हूँ कैसे, कि हमें ये पता है कि ए कॉन्ग्रुएंट बी मोडुलो एन। यहाँ पे ए क्या है? एन है। रिमाइंडर हमें निकालना है क्योंकि जेड एन में तो क्या है? सेट ऑफ रिमाइंडर्स ही तो आएंगे। एन क्या है? हमें निकालना है, तो क्या हो जाएगा? मोडुलो एन। तो जब मैं एन को एन से डिवाइड करूंगी, जब मैं एन को एन से डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर क्या बच गया? रिमाइंडर क्या बच गया? जीरो। तो ये जीरो तो हमने लिखा है, इसका मतलब भी यही है। अंडर मोडुलो एन लिख दो या फिर वही बोल दो सेट ऑफ रिमाइंडर्स डिवाइडेड बाय एन लिख दो। ठीक है, तो ये वाली चीज है। तो आगे भी समझ में? ठीक है, चारों प्रॉपर्टी क्या है हमारी? होल्ड हो रही है। तो जेड एन क्या हो गया? जेड एन इज ए, जेड एन
अंडर एडिशन इज ए ग्रुप। ठीक है। और अगर मान लिया आपको ऐसे बोल दे कि सीधा जेड एन ग्रुप है या नहीं है, तो हम बाय डिफॉल्ट क्या मान लेते हैं कि अंडर एडिशन ही पूछा है इसमें। ठीक है, अंडर एडिशन ही पूछा है। तो अब देख लेते हैं इसमें ये जनरल एग्जाम्पल, ये तो हो गया जनरल। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल लेके कर लेते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्ट द ग्रुप Z6। ठीक है, तो Z6 का हमें पता है, सॉल्यूशन देखते हैं। हमें क्या पता है, Z6 का हमें पता है कि क्या इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, सेट ऑफ रिमाइंडर ऑफ इंटीजर डिवाइडेड बाय 6। तो 0 1 2 3 4 5 इस टाइप के एलिमेंट आएंगे इसमें, है ना। ये ग्रुप होगा, हाँ होगा भाई, ग्रुप क्यों नहीं होगा, ग्रुप तो होगा ना। क्यों, चलो एक बार बता ही देती हूँ मैं। जैसे मान लिया फर्स्ट है, फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी कोई भी उठा लो। मान लिया मैंने एक 1 ले लिया और एक मैंने 5 ले लिया, दोनों Z6 से बिलोंग कर रहे हैं। इनका एडिशन 1 + 5 = 6, 6 हो गया। अब देख लो Z6 क्या है, Z6 क्या है, सेट ऑफ रिमाइंडर। तो अब ये 6 आ गया, तो इसको मैं क्या करूंगी, डिवाइडेड बाय 6, है ना भाई। जैसे मैंने क्या बोल दिया, अब मैं इसको लिखूंगी, थोड़ा सा अलग सा नाम हो जाएगा, अंडर मोडलो 6। अंडर मोडलो 6 ये क्या हो जाएगा, के 0 नहीं हो जाएगा, और 0 क्या है, Z6 से बिलोंग कर रहा है, होल्ड हो गई। दूसरी क्या है अपनी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, तो 1 2 3 ले लेते हैं। 1 2 3 बिलोंग टू Z6, तो 1 + 2 + 3। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 3। तो देख लेते हैं अब, 3 और 2 5 और 6, 3 और 2 5, 2 और 3 3 6, होल्ड हो रही है। ठीक है, तो थर्ड बताओ भाई, थर्ड का क्या है, थर्ड भाई ये इनवर्स। तो अब इनवर्स की बात आ रही है, तो अब हमें इनवर्स तो निकालना पड़, सॉरी आइडेंटिटी आएगा थर्ड, तो आइडेंटिटी आएगा, इनवर्स तो हम एक बार निकाल के दिखाएंगे। तो आइडेंटिटी 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 क्या हो जाएगी हमारी, ऐसा कौन सा एलिमेंट है, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो इन सब में मैं ऐड कर दूं, ऐसा कौन सा एलिमेंट है अगर उसमें मैं ऐड करूं तो क्या हो जाए हमारा, वो 6 मान लिया वही एलिमेंट आ जाए, सॉरी ऐसा कौन सा एलिमेंट है, वो 0 है, जिसका किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है, कौन सा, फॉर ऑल A belong to Z6, for all A belong to Z6, there exist 0 belong to Z6, such that A plus 0 या 0 plus A equal to A belong to Z6। तो हम आइडेंटिटी तो वही लेते हैं ना, आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट वो होता है कि भाई ग्रुप के किसी भी एलिमेंट के अंडर एडिशन ऑपरेशन है, अगर किसी भी एलिमेंट में ऐड करे उसको तो वो एलिमेंट खुद आ जाए, असर ही ना पड़े, तो ऐसे तो 0 ही एलिमेंट है जो ग्रुप के। अब एक और चीज जैसे मैंने यहाँ पे बताई थी ना कि जेड एन अंडर एडिशन बोल रखा है, ये कोई जरूरी नहीं कि प्लस ना भी दे। अब जैसे यहाँ पे प्लस नहीं दिया तो अंडरस्टूड है, हमें ग्रुप बनाना तो अंडर एडिशन हम करेंगे, अगर ना दिया हो तो अंडर एडिशन ही लेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, बार बार बोल रही हूँ, अगर ना दिया हो कि भाई जेड एन ग्रुप है या नहीं, ये चेक करना, सीधा बोल दे, तो आप क्या करेंगे, ऑपरेशन कौन सा अप्लाई करेंगे, अंडर एडिशन। ठीक है, अब नेक्स्ट हम करेंगे जो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी रह रही है, सॉरी फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी जो रह गई, इनवर्स। ठीक है, इनवर्स होती क्या है कि वही है, फॉर ऑल ए बिलोंग टू Z6 there exist 6 - A belong to
Z6, ठीक है, सच दैट A प्लस 6 माइनस A इक्वल टू 6, और मोडलो 6 लगाते ही क्या हो जाएगा 0, ठीक है, ये ग्रुप के आइडेंटिटी यही आना चाहिए। तो 1/1 उठाते हैं, हम क्या करते हैं 1/1 उठा लिया। अब मान लिया हमें निकालना है 1 का इनवर्स। 1 का इनवर्स क्या होगा, तो 1 का इनवर्स क्या होगा देख लेते हैं। तो हमें ये पता 1 का इनवर्स निकालना है, तो हमें ये था ऐसे निकालना था हमें इनवर्स ऑफ ए, ठीक है, तो n माइनस ए आएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 है, 6 सॉरी गड़बड़ हो गया, कोमा लगा दिया, तो क्या भाई 6 है, 6 माइनस 1 क्या हो जाएगा 5, ठीक है, ठीक है, और जिसका इनवर्स निकालना फिर क्या है, इसका इनवर्स निकालना फिर क्या था, उससे जो नेक्स्ट स्टेप था वो था ना a प्लस n माइनस ए, तो फिर कर दो भाई 1 प्लस 5 इक्वल टू 6, तो हमने इस पे क्या लगा दिया मोडुलो, मोडुलो 6 लगाते ही ऐसे बोलते 6 से डिवाइड करते ही क्या आ जाएगा 0, ठीक है, तो 1 का इनवर्स क्या है, ऐसा कौन सा एलिमेंट है, अब इसमें 1 का इनवर्स क्या है, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो मैं यहाँ पे 1 में ऐड करूं और वो क्या आ जाए ग्रुप की आइडेंटिटी आ जाए, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो मैं 1 में ऐड करूं और वो क्या आ जाए ग्रुप की आइडेंटिटी आ जाए, तो 1 का इनवर्स क्या होगा 5, ठीक है, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट देखते हैं। एक तो ये मेथड अपना, और दूसरा क्या है कि भाई अगर हम जैसे इस तरीके से बोलते हैं ना कि भाई ऐसा कौन सा एलिमेंट ऐड, जिसका ये पूछा ना इसका इनवर्स बताओ, ऐसा कौन सा एलिमेंट ऐड करूं उसमें ग्रुप का कि मेरे पास दोनों को ऐड करने के बाद ग्रुप की आइडेंटिटी आ जाए, ठीक है, तो देखते हैं भाई अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अपना 2 का इनवर्स, ठीक है, 2 के इनवर्स के लिए 6 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा 4, तो 2 प्लस 4 क्या हो जाएगा 6, 6 से डिवाइड करने में फिर क्या आ जाएगा 0, तो होल्ड हो रहा है, दोबारा फिर लिख देते हैं मोडुलो 6, ठीक है, तो क्या हो जाएगा तो 2 का इनवर्स कितना आ गया 2 का इनवर्स हो गया 4, ठीक है भाई। अब इसको थोड़ा सा मेंशन कर देते हैं, हाईलाइट कर दें इसको, तो 2 का इनवर्स क्या आ जाएगा 4, ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं भाई इसमें नेक्स्ट कौन सा एलिमेंट बच गया, अब देख लेते हैं इसमें 0 1 2 3 4 5, ठीक है, तो नॉन जीरो एलिमेंट का ही लेते हैं ना इनवर्स, तो कहीं पता चले कि भाई जीरो का क्यों नहीं लिया है ना, वैसे जीरो का तो जीरो ही रहेगा, है ना, जीरो का इनवर्स तो जीरो ही रहेगा, तो वैसे भी तो फिर क्या है 1 2 3 4 5, हमने 1 का ले लिया 2 का ले लिया, अब हम 3 का ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं हम 3 का, तो जब हमने इनवर्स ऑफ 3 निकालना है, ठीक है, क्या होगा, तो जिसका इनवर्स निकालना है वो क्या करेंगे n माइनस ए, 3 बच गया, और 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा 6, तो अब इसमें क्या मोड लगाने के बाद 0, होल्ड हो रही है कंडीशन, ठीक है, होल्ड हो रही है ना कंडीशन, तो फिर क्या हो जाएगा इनवर्स ऑफ 3 इक्वल टू 3, ठीक है, तो इनवर्स ऑफ 3 इक्वल टू 3, नेक्स्ट हो जाएगा 4 का इनवर्स, तो इनवर्स ऑफ 4 क्या क्या होगा ये देखना हमें, तो 6 माइनस 4 इक्वल टू 2, ठीक है, 6 माइनस 4 इक्वल टू 2, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 इक्वल टू 6, वही मोडलो 6, मोडलो 6 बोल दिया डिवाइडेड बाई 6, तो रिमाइंडर कितना बच गया 0, ये क्या है आ रही है 0, रिमाइंडर है ना ये, तो ये 0 आना चाहिए, जेड एन का जो मेंबर तो रिमाइंडर 0, ठीक है, तो ये 0 क्या ग्रुप से बिलोंग कर रहा है ना,
हाँ, तो फिर क्या हो जाएगा, इनवर्स ऑफ 4 क्या हो जाएगा, 2। ये भी होगा भाई अपना, इनवर्स ऑफ 4 क्या हो जाएगा, 2। इसको थोड़ा क्लियर लिख लेते हैं, इनवर्स ऑफ 4 क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, तो नेक्स्ट हो जाएगा अपना 5 का इनवर्स। 5 का इनवर्स क्या होगा, तो हमें ये पता है कि 6 माइनस 5 इक्वल टू 1, 5 प्लस 1 इक्वल टू 6 मोडुलो 6, तो क्या हो जाएगा रिमाइंडर डिवाइडेड बाई 6, ये आर है भाई, है डिवाइडेड बाई 6, तो आर है ये रिमाइंडर। ठीक है, तो 0 बचता हमारा, तो फिर क्या हो जाएगा, होल्ड और कंडीशन, तो 5 का इनवर्स क्या आ गया, 1। हमने सभी निकाल ली भाई, एक बार मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ साइड में। 1 का इनवर्स कितना है, 1 का इनवर्स 5, 2 का इनवर्स 4, 3 का इनवर्स 3, 4 का इनवर्स 2, 5 का इनवर्स 1। ठीक है, ये है भाई। ठीक है, तो एक तरीके से हम इसको, एक तो ये मेथड से कर लिया, हम एक तरीका हम ऐसा भी कर सकते हैं, मान लिया जैसे 1 का इनवर्स निकालना है, 1 का इनवर्स निकालना है, तो ऐसा भी कर सकते हैं, 1 में ऐसा क्या ऐड करें कि दोनों का जोड़ करने पे हम दोनों का जोड़ करने पे नेट वैल्यू क्या आ जाए, 0, मतलब ग्रुप की आइडेंटिटी आ जाए। तो फिर वही है, जब हमें जेड एन की डेफिनेशन क्लियर है कि सेट ऑफ रिमाइंडर डिवाइडेड बाई एन भी, एन से डिवाइड भी करना होता है, तो 5 प्लस 6, अब देख लेते हैं ग्रुप, जैसे 5 प्लस 1 6, 6 से 6 डिवाइड किया 0 आ गया, तो 0 क्या ग्रुप की आइडेंटिटी होल्ड हो गया। 4 प्लस 2 6 आ गया, वही 6 से डिवाइड करने पर 0 आ गया, तो वो भी हो गया, मतलब दोनों आपस में इन्वर्स है। ठीक है, 3, 3 में 3 ही ऐड करेंगे तभी होल्ड होगा ये, तो ये भी हो जाएगा हमारा। ठीक है भाई, तो एक बार इसको मैं रिवाइज करवा देती हूँ। जब हमें ये बोला कि Z6 को कंस्ट्रक्ट करो, तो हमें ये पता है कि अगर हमें ये नहीं दे रखा हो कि कौन से ऑपरेशन के अंडर ग्रुप बनाना है, तो हम उसको बाय डिफॉल्ट अंडर एडिशन मान लेते हैं। Z6 में क्या किस टाइप के एलिमेंट होंगे, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, इस टाइप के एलिमेंट होंगे। तो दूसरा क्या है कि हमने बस जस्ट ऐसे प्रूव कर दिया, 1 और 5 दो एलिमेंट ले लिए Z6 के, तो 1 प्लस 5 6, 6 से डिवाइड करने पर ये क्या हो जाएगा अपना, 6 से डिवाइड करने पर ये क्या हो जाएगा, 0 आ गया रिमाइंडर। तो लिख देती हूँ भाई यहाँ पे, ताकि ध्यान रहे है ना, ये यहाँ पे क्या है, रिमाइंडर, रिमाइंडर। ठीक है, 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आ गया भाई इसका। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है अपना, 1 2 3 ले लिया मैंने एसोसिएटिव में, 1 2 3, तो फिर क्या ये भी होल्ड हो रहा है आइडेंटिटी के लिए कि Z6 के हर एक एलिमेंट के लिए ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसको मैं हर एक एलिमेंट में ऐड करूँ और फिर वही एलिमेंट आ जाए, तो वो क्या है, 0। ठीक है, आइडेंटिटी इनवर्स, इनवर्स भी होल्ड होगा, मतलब क्या है कि फॉर ऑल ए बिलोंग टू Z6 के हर एक एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट 6 माइनस ए बिलोंग टू Z6 सच दैट a प्लस 6 माइनस ए इक्वल टू 6, और मोडुलो 6 कि अगर रिमाइंडर क्या आ जाए, 0। तो ये क्या अपना आर है भाई, आर है ना, ये रिमाइंडर है। तो अगर ये 0 आ गया, तो 0 आने का मतलब क्या हो गया, 0 आने से मतलब नहीं, हमें ये होना चाहिए कि यहाँ पे क्या ग्रुप की आइडेंटिटी आनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या ग्रुप की आइडेंटिटी कितनी है, ग्रुप की आइडेंटिटी कितनी है, 0। यहाँ पे क्या आर क्या है, 0। तो ग्रुप की आइडेंटिटी कितनी है, 0। ग्रुप की आइडेंटिटी कितनी है, सॉरी, ग्रुप की आइडेंटिटी कितनी है, 0। तो फिर क्या होगा, होल्ड होगी हमारी। तो अब देख लेते हैं, जब मैंने 1 का इनवर्स लिया, तो ए क्या है, 1 है, ए क्या है, 1 है, लिख देती हूँ एक बार। तो यहाँ पे जो है ना, ए तो क्या है, 1 है, एन क्या है, 6 है। ठीक है, तो ये बड़ी चीज हो जाएगी, ए क्या है, 1 है, एन क्या है, 6 है, तो फिर क्या है, 6 माइनस ए, एन माइनस ए तो 5। तो उसके बाद क्या करें, ए प्लस एन माइनस ए, 1 प्लस 5 इक्वल टू 6, मोडुलो 6 पे रिमाइंडर कितना आया, मोडुलो 6 पे रिमाइंडर कितना आया, 0। तो 0 क्या है, Z6 में Z6 की 0 ही तो है ये, मतलब उसकी आइडेंटिटी है ये। ठीक है, होल्ड हो गया।
नेक्स्ट क्या है कि 1 का इनवर्स 5 आ गया अपना, क्योंकि मतलब ऐसा कौन सा एलिमेंट ऐड करूं, ऐसा कौन सा एलिमेंट ऐड करूं कि वो ग्रुप की आइडेंटिटी बन जाए। ठीक है, तो 2 का इनवर्स 2 में ऐसा कौन सा एलिमेंट ऐड करूं कि वो हमारा क्या हो जाए, ग्रुप की आइडेंटिटी बन जाए। 2 में 4 जोड़ दूं, 2 में 4 जोड़ दिया तो 6 बन गया, 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आ गया अपना, 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आ गया अपना, 0। और 0 क्या ग्रुप की आइडेंटिटी है। ठीक है, होल्ड हो रहा है भाई। 2 का इनवर्स 4 हो गया। ऐसे ही हमारा क्या है कि भाई 3 का इनवर्स आ जाएगा 6 माइनस 3, 3, 3 प्लस 3 6। ठीक है, 3 का इनवर्स 3। 4 इनवर्स हम निकाल लेंगे। ठीक है, 6 माइनस 4 2, 4 प्लस 2 6, मोड 6 लगाने पर रिमाइंडर 0, और 0 क्या सेट का मेंबर है, 4 का इनवर्स 2। ऐसे ही हम 5 का निकाल लेंगे। तो हमने ये क्या कर लिया भाई, Z6 में किस तरीके से होगा। बस एक तरीका ये भी है इसको करने का कि 1 का इनवर्स 5 है, तो 1 और 5 को अगर मैं ऐड कर दूं तो 6 से डिवाइड करूं तो ग्रुप की आइडेंटिटी आ रही, ऐसे ये हो जाएगा। ठीक है, तो होप सो गाइस आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। तो अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल पे एक बार ज़रूर देखें और कमेंट करें कि आपको कैसा लगा। और अगर आप क्या है कि कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं, अगर आप कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं तो मिशन DSSS ऐप डाउनलोड करें। और यहाँ पे हम क्या TGT PGT स्क्रीनिंग नेट मैथ की हम कोचिंग दे रहे हैं। तो PDF भी दी जाएगी आपको, टेस्ट भी लिए जाते हैं और डाउट भी लिए जाते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, विलिंग हैं, तो हमने नंबर भी दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट करें। तो होप यू गाइज आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।